टॉपिक है सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिएक्शन। ये सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिएक्शन में किस तरीके के रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, इनके बारे में स्टडी करने से पहले हम सिंगलेट ऑक्सीजन क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या होता है इसको हम देखने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नीचे दिया गया है। इसमें दिया है कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन in the ground state is triplet, a low laying excited state is singlet। इसमें ये बोल रहा है कि जो सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका जो ट्रिपलेट है वो ग्राउंड स्टेट, जैसे यहाँ पे T0 स्टेट दिया है, ठीक है, ये T0 स्टेट क्या है, सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का एक ट्रिपलेट स्टेट होता है, जो कि क्या स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। एंड अ लो लेइंग एक्साइटेड स्टेट इज़ अ सिंगलेट। यहाँ पे दो एक्साइटेड स्टेट दिख रहे हैं, एक आपका S1 स्टेट है, दूसरा आपका S2 स्टेट है। तो जो लो लेइंग एक्साइटेड स्टेट है, लो लेइंग मतलब जो S1, ठीक है, लो लेइंग जिसका एनर्जी कम है, तो S1 जो स्टेट है वही आपका क्या कहलाता है, सिंगलेट स्टेट कहलाता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का, जिसकी एनर्जी कितना है, 22.5 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो यहाँ स्टेट के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, ठीक है। T1 स्टेट, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरने का जो सीक्वेंस होता है उसके हिसाब से लास्ट में जो पाई एक्स स्क्वायर, पाई वाई स्क्वायर, पाई स्टार में एक आपका इलेक्ट्रॉन, फिर पाई स्टार वाई में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों का स्पिन क्या है, पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। उसके बाद है S1 स्टेप में जो पाई एक्स स्टार है उसका जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो है अपर डायरेक्शन में, और पाई वाई स्टार में जो है वो है लोअर डायरेक्शन में, मतलब एंटी, मतलब एक दूसरे की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। और जो S2 है उसमें क्या है कि पाई एक्स स्टार जो एंटी बॉन्डिंग है, पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें दोनों क्या हैं, एक ही ऑर्बिटल में हैं, और दोनों क्या हैं, दोनों का स्पिन अलग अलग है, ठीक है। तो इसके हिसाब से, और इसमें अब और दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके बीच का एनर्जी, ठीक है, ये मान लीजिए आपका T1 नीचे वाला, ठीक है, उसके ऊपर वाला S1 और ये S2, ठीक है, ये जो एनर्जी लेवल्स है उनका, तो T0 से मतलब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड मतलब S1 की जो एनर्जी है वो कितना है, 22.5 किलो कैलोरी पर मोल, जो कितने नैनोमीटर के रेंज में आती है, 1270 नैनोमीटर के रेंज में आती है। उसी प्रकार से T0 से जो S2 के बीच का जो डिफरेंस है या उसका एनर्जी है वो 37.5 किलो कैलोरी पर मोल है, और इसका जो वेव लेंथ है वो 762 नैनोमीटर के रेंज में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, आपका एक तरीके का एनर्जी लेवल्स के हिसाब से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या होता है इसके हम पढ़ें। अब इसके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या होता है ये हमने देख लिया। अब है, चूँकि यहाँ पे सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, तो आपका जो S1 स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही आपका सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ठीक है, वही सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहलाता है, ठीक है। फिर देखते हैं जनरेशन ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन। सिंगलेट ऑक्सीजन जनरेट कैसे होता है, तो इसको सबसे पहले देखो कि बाय सेंसिटाइजेशन यूजिंग ट्रिपलेट सेंसिटाइजर। हमने पढ़ा है कि फोटोकेमिस्ट्री में एक सेंसिटाइज़र होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट सेंसिटाइज़र, ठीक है। तो हम ट्रिपलेट सेंसिटाइज़र का यूज़ करके सेंसिटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले स्टेप में क्या होता है, जो ट्रिपलेट सेंसिटाइज़र है वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और सिंगलेट स्टेट में चला जाता है, फिर वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के दौरान ट्रिपलेट स्टेट में जाता है। अब इस ट्रिपलेट स्टेट में जाने के बाद जो मॉलिक्यूलर है, मतलब जो ऑक्सीजन है, ट्रिपलेट ऑक्सीजन है, वो इस ट्रिपलेट सेंसिटाइजर के साथ रिएक्शन करता है और सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन देता है, और जो आपका सेंसिटाइज़र है वो बाहर में प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब हम सेंसिटाइज़र, ट्रिपलेट सेंसिटाइज़र के रूप में कौन सा कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, तो या तो रोज़ बेंगल आप यूज़ कर सकते हैं, या तो मैथिलीन ब्लू, ये स्ट्रक्चर दिया है मैथिलीन ब्लू का, तो आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद दूसरा है एक और तरीके से जिसके द्वारा हम सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है डिकम्पोजिशन ऑफ एंडो पेरोक्साइड एंड ओजोनाइड। जितने भी ओजोनाइड होते हैं या एंडो पेरोक्साइड होते हैं उनको जब हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं या उनको गर्म करते हैं, उनको टेम्परेचर देते हैं, ज़्यादा हीट करते हैं, तब हमको सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये आपका एंडो पेरोक्साइड, जब इस एंडो पेरोक्साइड को गर्म करते हैं तो हम लोग सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्राप्त। उसी प्रकार से ट्राई एल्कोक्सी फॉस्फाइड जो है उसको जब हम गर्म करते हैं तो हमको सिंगलेट ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंगलेट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर है सिंगलेट ऑक्सीजन अंडरगो साइक्लोएडेशन विथ इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन एंड डाइईन फॉर्मिंग डाइऑक्सीटेन एंडो पेरोक्साइड एंड ओजोनाइड। ये बोल रहा है कि जो सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के साथ या डाइईन के साथ क्या करता है, साइक्लोएडेशन रिएक्शन देता है और हमको या तो डाइऑक्सीटेन बनेगा या एंडो पेरोक्साइड बनता है या ओजोनाइड, इन सब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पहला आपका रिएक्शन है इस तरीके का जो एल्कीन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्कोक्सी मतलब एथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, डाई के रूप में कोई भी आपका डाई, क्योंकि ये डाई सेंसिटाइज़र हो सकते हैं, जैसे मैथिलीन ब्लू या जितने भी हैं वो सभी सेंसिटाइज़र का काम करते हैं। ठीक है, फोटोन के प्रेजेंस में ये आपका इस तरीके का एक डाइऑक्सीटेन फॉर्म करते हैं। उसी प्रकार से ये आपका अगला रिएक्शन है। ठीक है, जो एरोमेटिक रिंग इसमें प्रेजेंट है, ये आपके ट्रिपलेट सेंसिटाइज़र और सिंगलेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इस तरीके से आपका एंडो पेरोक्साइड दिया। ठीक है, अब इस तरीके से 1,3 साइक्लोहेक्सिन का रिएक्शन जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ हुआ तो इस तरीके से आपको ओजोनाइड टाइप एंडो पेरोक्साइड टाइप का ग्रुप मिला। ठीक है, आपका फ्यूरॉन के साथ इसका हुआ तो इस तरीके का, तो इस तरीके से हमको साइक्लोएडेशन रिएक्शन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के साथ सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का। फिर अगला है सिंगलेट ऑक्सीजन अंडरगोस, हाँ ये हो गया। फिर है व्हेन एलाइलिक हाइड्रोजन आर प्रेजेंट तो S1 अंडरगो इन रिएक्शन। ये बोल रहा है कि जब एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अब एलाइलिक ग्रुप क्या होता है, एलाइलिक ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH आपका CH2। अगर इस तरीके का ग्रुप आपके में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, लास्ट में CH3 फिर CH2 फिर CH, इस तरीके का ग्रुप है, ये एलाइलिक ग्रुप का रहता है। तो एलाइलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उस एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस ग्रुप में, तो उसके साथ वो रिएक्शन करके क्या बोलता है, इन रिएक्शन देता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके का रिएक्शन होगा, पहले इन टाइप रिएक्शन होगा और हमको इस तरीके का हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा। उसी तरीके से है आपका ये, इसमें भी इन टाइप का रिएक्शन होगा और इसमें 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये बनता है, माइनर प्रोडक्ट ये बनता है। उसी तरीके से इसमें भी सेम रिएक्शन होता है, इन रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, तो जितने भी ये रिएक्शन हैं, ठीक है, मतलब एलाइलिक अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसमें क्या रिएक्शन होता है, इन टाइप का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आज सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में इतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।